नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। आज फिर मैं आपके बीच में एक छोटे से वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ और ये मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के लिए है, गणतंत्र दिवस समारोह जो समर्पण संस्था की तरफ से आयोजित होगा 76वें गणतंत्र दिवस पर। संस्था का जो निर्माणाधीन समर्पण आश्रय केयर भवन है, जहाँ बिल्डिंग का काम चल रहा है, बेसमेंट और ग्राउंड लगभग पूरे हो चुके हैं। पिछली बार कार्यक्रम भी हमने बेसमेंट में किया था, तो वहीं प्रांगण में ध्वजारोहण होगा और बेसमेंट के अंदर विचार गोष्ठी होगी। सामाजिक न्याय और समानता ये विषय इसके लिए दिया गया है। तैयारियां लगभग पूरी कर ली हमने और ये 2025 का दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम हमारा 2 जनवरी को हुआ था, जब 2025 की शुरुआत हुई, तो पूरे उमंग और उत्साह के साथ हमने वो कार्यक्रम रखा था। बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम वो रहा। संतुलित जीवन में व्याख्यान था और काफ़ी लोग उस कार्यक्रम में हिस्सा बने। उसकी रील भी हमने बनाई। तो 2025 की जो शुरुआत है बहुत ही धमाकेदार हुई है। पहला कार्यक्रम बहुत शानदार रहा और ये दूसरा भी मुझे पूरा आत्मविश्वास है। आप सबकी सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत ही हमारा सुंदर बनेगा। कार्यक्रम हमने पूरी तैयारियाँ कर ली है, गेस्ट वगैरह सारे फाइनल कर लिए हैं। इस कार्यक्रम में जो चीफ गेस्ट होंगे, वो पीसी बेरवाल साहब होंगे, जो रिटायर्ड आईएएस हैं और संभागीय आयुक्त रहे हैं भरतपुर के। इसी तरीके से जो अध्यक्षता करेंगे हमारी संस्था के प्रधान मुख्य सलाहकार और रिटायर्ड प्रधान आयकर आयुक्त श्री अनिल कुमार जैन साहब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर एमएल परिहार साहब होंगे। आप रिटायर्ड डायरेक्टर हैं पशुपालन विभाग से। इसी तरीके से विशिष्ट अतिथि, कुल मैंने पूरी बहुत सारे विशिष्ट अतिथि हैं, 21 विशिष्ट अतिथि इसमें जुड़े हुए हैं। मंच संचालन का काम हमारे एडवोकेट नरेंद्र कुमार गजवा साहब ये करेंगे और ये शराबबंदी आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली गई है और आप सबसे अब तो केवल प्रार्थना के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप सबसे पहले तो मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा, क्योंकि अतिथि भी इस वीडियो को देखेंगे। मैंने ग्रुप पे सभी अतिथियों को जोड़ दिया कि अतिथि बहुत सारे हैं। मैं एक दिन पहले तो सबको कॉल करूंगा ही करूंगा, वो करता ही हूँ हमेशा। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा मोटा सा बात बता दूं, क्योंकि यहाँ से जयपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। इधर टोंक फाटक एरिया से 25 से 20 किलोमीटर बैठता है। इस एरिया से जो भी आएंगे, वैशाली से भी आएंगे, चित्रकूट से हमारे मुख्य चीफ गेस्ट तो चित्रकूट से आएंगे। लगभग आपको 9 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार कोई कहीं जाते हैं तो पूछते भी जाते हैं, गूगल लोकेशन लगाते हैं तो भी थोड़ी शंकाएं रहती है। तो घंटा भर इधर से जाने में वहाँ लग जाएगा। प्रतापनगर एरिया वाले तो आधा घंटे में पहुंच जाएंगे। अक्षय पात्र जो है, अक्षय पात्र से 10 साढ़े 10 किलोमीटर है और वहाँ से आराम से आधा घंटे में, तो धीरे धीरे भी गाड़ी चलाते हैं तो भी पहुंच जाते हैं। मैं तो 20-25 मिनट में पहुंच जाता हूँ। तो ये रूट रहेगा और 3 रास्तों से मैं गूगल लोकेशन भी ग्रुप पे मैंने डाल दी है, अलग-अलग भी सबको भेज दूँगा। गूगल तो सबसे बड़ा फ़ायदा है ही गूगल का तो। फिर भी मोटे तौर पे कई लोग गूगल लोकेशन गाड़ी चलाते हुए नहीं देख पाते हैं, तो मैं मोटी-मोटी लोकेशन आपको वैसे बता दूँ ताकि ध्यान रहे आपको। आगरा रोड से कानोता की तरफ से जाएँगे तो कानोता से एक तरफ तो नाइला घूम गए लेफ्ट में, फिर थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो कानोता थाना आता है। थाने के पास ये जो पुलिया चढ़ रही है, पुलिया के नीचे से यू टर्न करके और फिर साउथ की तरफ राइट हैंड को समरिया रोड जाती है, वो थाने के बराबर से जाती है। थोड़ा-सा यू टर्न करके पुलिया के नीचे जाना पड़ता है। तो वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर मेन रोड पे ही है। भालेवास मोड़ है, टीबा उसको बोलते हैं, सिंदौली एरिया में आता है। और पहला रास्ता तो आपका ये रहा जो आगरा रोड की तरफ से, जो भी एमआई रोड और ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ से, यहाँ तक कि ये आपके ज्योति नगर और लालकोठी एरिया के सब उधर से जा सकते हैं। एक जगतपुरा की तरफ से जो है, आप ये इंदिरा गांधी नगर की तरफ से जाते हैं तो गोनेर रोड आता है। गोनेर रोड से दांतली में रोड घुसता है, दांतली गांव आता है गोनेर रोड पे। दांतली में अंदर घुसेंगे तो वो रोड अंदर जाके फिर भूरतल में आता है और भूरतल से नीचे नदी में से निकल के फिर हिंगोनिया गौशाला आती है।
हिंगोनिया गौशाला का नाम आपने सबने सुना होगा। हिंगोनिया गौशाला साइड में रह जाती है और आप सीधे ही उसी रोड पे आगे चलते हो, समरिया रोड आ जाता है। उस समरिया रोड पे आप जब राइट टर्न करेंगे, तो राइट टर्न करते ही थोड़ा-सा 1 किलोमीटर चलेंगे और ये अपना समर्पण आश्रय केयर होम आ जाएगा। दूसरा रास्ता ये है। तीसरा रास्ता जो है, गोनेर रोड से अक्षय पात्र के सामने से जाते हैं, तो गोनेर रोड आता है, गोनेर रोड से थोड़ा-सा टर्न अपन राइट में करते हैं, तो फिर शिरोली में घूमता है रोड, जो बड़ का पेड़ है, बड़ के पेड़ के पास से शिरोली में घूमता है। शिरोली में से निकल के जाते हैं, आगे रिंग रोड आता है, रिंग रोड से निकल के और फिर सिंदोली गाँव आता है, नदी पार करने के बाद में। सिंदोली पार करने के बाद में फिर सामरिया रोड आ जाता है। सामरिया रोड पे जाते ही लेफ्ट घूमेंगे, तो लेफ्ट घूमते ही करीब आधा किलोमीटर थोड़ा-सा घूमते ही ये अपना आश्रय केयर होम आ जाएगा। 3 रास्ते हैं और तीसरा तो साग की तरफ से आएँगे, लेकिन इतना उल्टा तो कोई उधर से आने वाले आ सकते हैं। सामरिया रोड पे ही है, 200 फीट मेन रोड पे है। गूगल लोकेशन को भी आप चेक कर लें और आप वैसे मैंने मोटा-मोटा आपको रास्ता बता दिया है। 9 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। कार्यक्रम को हम मिनट टू मिनट एजेंडा इसका बना दिया है और एजेंडा मैंने ग्रुप पे डाल भी दिया है। आप लोग एजेंडे को भी देख लें और मैं इंडिविजुअल भी सबको गेस्ट को तो इंडिविजुअल भी फॉरवर्ड करता हूँ। तो आप एजेंडे को बारीकी से देख लें। मिनट टू मिनट कार्यक्रम सेट है। फिक्स 10:30 बजे ध्वजारोहण होगा। चीफ गेस्ट हमारे टाइम से बिल्कुल आ जाएँगे, तुरंत उसी समय ध्वजारोहण हो जाएगा और कार्यक्रम चालू हो जाएगा। और अतिथि लेट भी हो जाते हैं तो हम कार्य इंतज़ार नहीं करते, डायरेक्ट चालू कर देते हैं कार्यक्रम को। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप 10 सवा 10 आप वहाँ पहुँच जाएँ। सभी अतिथियों से प्रार्थना है। ये तो अतिथियों के साथ प्रार्थना की प्रार्थना जो है सदस्यों के साथ भी है, जो संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो वॉलंटियर्स रूप में जुड़े हुए हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सब तरीके जिस भी तरीके से संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं, दानदाता के रूप में जुड़े हुए हैं, एजुकेशनल एम्बेसडर के साथ रूप में जुड़े हैं, बहुत सारे प्रकल्प संस्था के चल रहे हैं। तो उन किसी भी माध्यम के साथ आप संस्था में जुड़े हुए हैं, तो आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप कार्यक्रम में ज़रूर आएँ। दोपहर का भोजन हम साथ में करेंगे और ज़्यादा दूर नहीं है, लगता है शुरू में, जयपुर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तीनों रास्ते बहुत फर्स्ट क्लास जा रहे हैं और तो आप ज़रूर इसमें कार्यक्रम में पधारें और टाइम से, सुबह 10:30 बजे से पहले-पहले सवा 10 बजे पूरी तरीके से वहाँ पे हम सबका परिचय करवा के चालू कर देंगे। तो ये मुख्य रूप से प्रार्थना है और बाकी फिर एजेंडा में जो मैंने ग्रुप पे डाला ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम, ये विचार गोष्ठी का ये रहेगा। तो ये दूसरा कार्यक्रम भी हमारा बेहतरीन हो और बेहतरीन से बेहतरीन हो, पिछले कार्यक्रम से और अच्छा हो। ये कार्यक्रम वैसे सबके सहयोग से करते हैं और सब पूरे उसके साथ जज़्बे के साथ करते हैं, सेवा का जज़्बा है। मी जो समर्पण संस्था है, ये भी सेवा का ही मिशन है, तो उस जज़्बे के साथ काम करते हैं, तो सारे कार्यक्रम वैसे भी सफल होते हैं। तो ये दूसरा कार्यक्रम हमारा हुआ। थोड़ा-सा मैं निवेदन और कर दूँ कि जस्ट इसके बाद ही हमारा तीसरा कार्यक्रम इस 2025 का जो आएगा वो नेक्स्ट संडे को ही आ जाएगा। इस रविवार को 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस है और नेक्स्ट रविवार को जयपुर मैराथन होती है। 16वीं मैराथन है ये, एयू जयपुर मैराथन। हर साल हम जब से मैराथन चालू हुई है, हर साल हम मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं। 6 किलोमीटर की ड्रीम रन होती है। उसके रजिस्ट्रेशन हम गूगल फॉर्म एक बना लेते हैं। उसके रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे, 26 जनवरी का जो कार्यक्रम हो जाएगा तो फिर वो जारी कर देंगे। वो लिस्ट जारी करके सबके रजिस्ट्रेशंस हम फ्री लेके आते हैं, निःशुल्क होता है। जो भी संस्था की टीम के साथ चलना चाहते हैं, तो हम रामनिवास बाग के वहाँ मिलते हैं। अभी जो इसकी संबंधित प्रक्रिया है, वो मैं दोबारा वो दूसरा वीडियो बना के बताऊँगा, कहाँ से मिलना है, किस तरीके से चलना है, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन आएगा, उस हिसाब से वो वीडियो अलग बनेगा। लेकिन आप तैयारी में रहें, 2 फरवरी का है और सुबह दौड़ में हम सब साथ चलेंगे। हमारे पास तख्तियाँ हैं, तख्तियों पे ये सामाजिक जागरूकता के बहुत अच्छे-अच्छे संदेश लिखे हुए हैं। हमेशा तख्तियों के साथ जाते हैं, तो ये कार्यक्रम की भी आप तैयारी रखें। इसके बाद थोड़े दिनों बाद ही ये बैक टू बैक ही तो कुछ कार्यक्रम में शुरुआत में हो जाते हैं। फिर हमारा 9 मार्च का कार्यक्रम है 15वां जो संस्था का विशाल रक्तदान शिविर, वो कार्यक्रम हमारा होगा। फिर जो ही हमारी उस दौड़ के बाद में तुरंत ही उस कार्यक्रम में हम रक्तदाता प्रेरक नियुक्त करेंगे, गेस्ट नियुक्त करेंगे, उस कार्यक्रम के लिए तैयारियाँ शुरू हो जाएगी। महीने भर की तैयारी उसमें हमारे को पूरी चाहिए होती है। तो 9 मार्च का फिर नेक्स्ट कार्यक्रम है। तो 3 कार्यक्रम, बाकी का तो मैं ये कैलेंडर है, पूरा कैलेंडर हमने पहले ही जारी कर दिया था।
ये ग्रुप पे भी मैंने डाला हुआ है, दोबारा और डाल दूँगा। तो इसमें पूरे 11 कार्यक्रम 2025 के हैं और ये पूरे सेट हैं। ये हमारा अब इसके साथ-साथ ही ये तो हमारी कार्यक्रम्स की जो श्रृंखला है ये चलती रहती है और पूरे आनंद के साथ हम करते रहते हैं, क्योंकि हमें आनंद आता है इस तरीके के जो आयोजन करते हैं और किसी तरीके की थकान भी नहीं होती है। इसके साथ ही एक पैरेलल हमारा संस्था की ये जो उदारता, ये किताब अब छप रही है। पहले ये थी लोकोपकार, बहुत ही बेहतरीन किताब थी पहली वाली भी, ये बहुत अच्छी किताब थी और ये खूब डिस्ट्रीब्यूट हमने की है, अच्छे-अच्छे हाथों में गई थी। अब ये 2022 में थी, समर्पण 2022। पहले ये लोकोपकार के रूप में छापी थी हमने, फिलैंथ्रोपी, और अब इसका सब्जेक्ट हमने दिया है उदारता। इसके विज्ञापन हम ले रहे हैं, कवर स्टोरीज़ ले रहे हैं। अब कवर स्टोरीज़ इसलिए ले रहे हैं, संस्था जो भी संस्था से जुड़े हुए लोग उन्हीं की कवर स्टोरी लें जनरली। ज कोई बाहर से कोई आती है और बहुत ही बेहतरीन जिन्हें काम कर रखा है, तो उनकी दे सकते हैं। बाकी संस्था वालों को हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं इसमें, जो संस्था के साथ मुख्य संरक्षक के रूप में जुड़े हैं, सलाहकार के रूप में जुड़े हैं, किसी भी माध्यम से जुड़े हुए संस्था को बीच-बीच में सहयोग करते रहते हैं। तो उनको हम इसमें हमारा प्रयास है कि उनकी स्टोरी इसके अंदर आए। तो ये स्टोरी बनाने का भी हमारा काम चल रहा है। इनके चार्जेज़ हमने रखे हैं, इसलिए चार्ज देंगे कि पूरी किताब जब बनेगी तो 4-5 लाख रुपए खर्च होते हैं और ये किताब जब छप जाएगी 2000 कॉपी सबसे पहले हम छापते हैं। 2000 कॉपी के बाद में ये छप के आ जाती है, पूरी तो राजस्थान की मिनिस्ट्री को भेजते हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री को भेजते हैं और जो समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवी लोग और उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, जिनका अपना मुकाम है, नाम है, उन लोगों को भी हम जिनके एड्रेस होते हैं, उनको कोरियर के माध्यम से भेजते हैं। तो ये अच्छे हाथों में किताब जाती है। इसके साथ ही जैसे-जैसे हम कार्यक्रम्स करते हैं, उन कार्यक्रमों में भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं और निःशुल्क देते हैं, इसका कोई शुल्क नहीं लेते। ये निस ये छापते हैं, वो खर्चा लगता है, फिर उसके बाद निःशुल्क डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी। जिसको भी देते हैं, निःशुल्क देते हैं। इसका कोई चार्जेज़ नहीं लेते। तो इसका खर्चा काफ़ी सारा आता है। उस खर्चे के लिए हमने विज्ञापन रखे हुए हैं, क्योंकि ये संस्था के उस खाते में शो ही नहीं करते हम। क्योंकि ये जब 4-5 लाख रुपए जब हम किताब की संस्था के प्रचार-प्रसार में ही लगा देंगे, तो इतने पैसों में तो पता नहीं कितने बच्चों का भला कर देंगे, निर्धन बच्चों को पढ़ाई में हेल्प कर देंगे। तो हम इसको ऊपर के ऊपर केवल एडवर्टाइज़मेंट के पैसों से, दूसरी चीज़ हम कवर स्टोरी के भी शुल्क रख लिया हमने, ताकि विज्ञापन कम हो, कवर स्टोरीज़ आ जाए तो लोग उस स्टोरीज़ को पढ़ के प्रेरणा लें। तो इस तरीके से हम ये अब की बार नया इनोवेशन हमने इसमें किया है और किताब को बहुत बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। पूरी कलर्ड रहेगी, कुछ आर्टिकल्स होंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो सकते हैं। बाकी संस्था की प्रोग्राम्स जो लंबे पिछले 15 साल के देते हैं, वो मेरा ध्यान है अब की बार उनको सॉर्ट करेंगे, ताकि ज़्यादा लोग इतना पढ़ते भी नहीं हैं और कवर स्टोरीज़ को महत्व देंगे और संस्था के जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स की फ़ोटो से डिटेल रहेगी, अवार्ड जो अब तक संस्था के हुए हैं, उनकी डिटेल्स रहेगी और जो जिनके बच्चों की हम मदद कर चुके हैं, उन बच्चों की भी डिटेल रहेगी। तो काफ़ी सारी इसमें संस्था काम कर रही है, उसकी पूरी प्रोफ़ाइल और उसका विवरण तो इसमें रहेगा ही। इसके साथ ही कवर स्टोरेज के चार्जेज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो किताब है, मैं ये मोटा-सा समझा दें, बाकी तो ये भी मैं ग्रुप पे डालूँगा। ये जो बैक पेज है, ये 41,000 रुपए का हमने रखा है और ये जल्दी ही हमारा ये मिल जाएगा हमें और राउत वालों से मैंने बात की थी, तो वो जल्दी बता देंगे। और इनके पीछे जो ये वाले जो हैं, ये पहले पन्ने के पीछे वाला ये 25,000 का है और ये 30,000 का है, ये ज़्यादा महत्व वाला। इसके अलावा ये बैक साइड में जो कवर पेज के अंदर है, ये भी 25,000 का है। अंदर का फुल पेज विज्ञापन 10,000 का है। आधा पेज कोई देते हैं तो 6,000 का है। चौथाई पेज देते हैं तो 4,000 का है। तो ये तो विज्ञापन का पार्ट है। और इसके अलावा कवर स्टोरी जो है, कवर स्टोरी फुल पेज की कवर स्टोरी बनती है। अभी मैंने ग्रुप पे डाली थी राकेश जी की, तो वो कवर स्टोरी फुल पेज की 10,000 रुपए है और आधा पेज की 6,000 रुपए है। अब आधा पेज में ज़्यादा स्टोरी बनती भी नहीं है, लेकिन कोई बनवाना चाहे तो 6,000 की आधा पेज की है और 2 पेज की कवर स्टोरी कोई देते हैं तो वो 15,000 की है। तो ज़्यादातर जिनका उपलब्धियाँ ज़्यादा है जिनके पास, वो 2 पेज में जाके कवर होती है। वो आप अपनी फ़ोटो भी दे सकते हैं, किसी मिनिस्टर के साथ कोई अवार्ड लेते हुए, किसी भी तरीके की उपलब्धियों की फ़ोटो वो लगा सकते हैं और आपकी उपलब्धियों के साथ स्टोरी जो लिखेंगे, स्टोरी लिखने के लिए हमने राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको हायर किया है। वो आपको कॉल करेंगे, कॉल पर आपको पूरा पूछेंगे,
कुछ चीज़ें तो आप खुद लिख के दे दीजिए, बाकी उसकी सेटिंग वो भाषा सेटिंग वो लेखनी का काम वो करेंगे। तो वो इस काम में लगे हुए हैं, डिज़ाइनिंग कार्य धड़ाधड़ चल रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि इसकी हमने 31 जनवरी रखी थी, 2-4 दिन आगे पीछे तो और ले लेंगे, लेकिन 31 जनवरी हमने लास्ट डेट रखी थी। तो जो भी विज्ञापन देना चाहे, संस्था के साथ ही पहले जिन्होंने भी विज्ञापन दिया, उन सबसे प्रार्थना है, क्योंकि मैं भी इतना बिज़ी रहता हूँ कि अलग-अलग फ़ोन नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी फ़ोन करूँगा सबको और मैंने व्हाट्सएप पे तो सबको करीब-करीब भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी ये विज्ञापन बुक कराएँ। 26 जनवरी के कार्यक्रम में जो भी, क्योंकि बीच में समय का बड़ा रहता है, समय आप भी नहीं आ सकते ऑफ़िस में, तो आप सबसे निवेदन है कि आप 26 जनवरी को आइए, वहीं विज्ञापन बुक कर दीजिए। विज्ञापन का वहीं पे ये पैड है, ये पैड बना रखी है, इसमें आपको पूरे पेमेंट की रसीद देंगे और इसमें क्यूआर कोड है। ये इसका पेमेंट भी इस कलात्मक स्टूडियो में ले रहे हैं, ताकि उसका हिसाब अलग रहे सारा। और ये 3 कार्बन इसमें लगे हुए हैं। एक कार्बन ये फाड़ के, ये तो आपके पास देंगे रिसिप्ट, पेमेंट जो आपसे लिया है, और ये दूसरी रिसिप्ट डिज़ाइनर के पास जाएगी, तीसरी रिसिप्ट इसके अंदर रहेगी। तो इस तरीके से हमने ये, आप रसीद साथ ही साथ विज्ञापन बुक करके वहाँ दे सकते हैं। कवर स्टोरी यदि आप देना चाहते हैं, तो कवर स्टोरी बुक कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। संस्था के जो मुख्य संरक्षक हैं, मैंने उनको सबको इसकी डिटेल फॉरवर्ड कर दी है, जो-जो इच्छुक होंगे। क्योंकि चार्जेज़ तो इसलिए है कि मैं तो सबकी छापना चाहता हूँ और सबको पढ़ना लोगों को भाई देखें। लेकिन ये किताब छापने के लिए हमारे को फंड तो चाहिए, छापेंगे कैसे? तो इसकी हर बार हमारे पास पैसा कम पड़ता है। तो ये, यदि इस माध्यम से हमारे पास कुछ पैसा इकट्ठा होता है, तो उससे इसको अच्छी किताब बना देंगे। इसकी पूरा प्रकाशन, ये 200 सवा 200 की, पिछली बार शायद 230 की किताब बनी थी। तो सवा 200 रुपए की एक किताब बनती है, फिर इनको फ्री बाँटते हैं हम लोग प्रचार-प्रसार के लिए। संस्था, कोई ये किताब देख लेता है तो इसका मतलब संस्था क्या कर रही है, उसको पूरी चीज़ समझ में आ जाती है। वो थोड़ा-सा घंटे भर इसको पढ़ लेता है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट संस्था का हो जाता है। और पिछली बार की आप स्टडी करना चाहें, तो संस्था की वेबसाइट है समर्पण संस्था .org। उस पे मेन पेज पे ही अब तक की 5 स्मारिका छप चुकी है, पाँचों की पाँचों उस पे डली हुई है। आप वहाँ क्लिक करेंगे, आप पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये प जो भी यदि पुरानी वाली डाउनलोड करना चाहें, देखना चाहें, तो आप वहाँ देख सकते हैं। नई वाली भी आपके हाथों में जल्दी आ जाएगी, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। ये 3 काम मैंने आपको बताए हैं। एक तो प्रोग्राम 26 जनवरी का, और ये उदारता जो छप रही है उसके बारे में, और तीसरा बिल्डिंग के बारे में तो आप, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अलग-अलग मैं बार-बार में बना भी नहीं पाता हूँ। ये बिल्डिंग बन रही है और ये बस उसका ब्रोशर है, जहाँ पे प्रोग्राम होगा। मैं निवेदन तो हर बार करता हूँ कि वहाँ भी काम आपके सहयोग से चल रहा है। जो भी 21,000 से ऊपर जिन्होंने दिया है, इस ब्रोशर में सबके नाम दिए हुए हैं। इसमें क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, अकाउंट नंबर भी दिए हुए हैं। सबसे प्रार्थना है कि आप इस बिल्डिंग के लिए, जो हमारे अतिथि से कभी नहीं माँगते हम में से। अब पिछली बार जब भी 15 साल पहले से जब से हमने चालू किया संस्था को, उस समय अतिथि हमारे कोई चेक देके या कोई कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करते हैं, हम मना करते हैं, साहब हमारा काम हो गया, हम खुद ही कंट्रीब्यूशन से कर लेंगे, किसी माँगते ही नहीं थे। लेकिन अब हमारे पास जब 1.5 करोड़ की बिल्डिंग का काम चल रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए मैं हाथ जोड़ के माँगता हूँ, और इसमें भी एक चीज़ मैं लागू करना चाह रहा हूँ, 2-3 दिन से मेरे दिमाग में चल रही है, थोड़ा-सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। क्योंकि ये जल्दी ही हम, ऊपर तो सेकंड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन बेसमेंट और ग्राउंड हमारा तैयार है लगभग, और उसको तैयार करवा लेंगे, इतना तो बजट है हमारे पास। तो उससे, उसके बाद में उसमें रन करना चाहते हैं हम सबसे पहले बच्चों का। उसके लिए जो गवर्नमेंट के पूरे नियम, रेगुलेशन, कानून कायदे हैं, उनको हम पूरी तैयार कर लेते हैं, और अभी से हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही हम उनमें बच्चे रख के चालू करेंगे। क्योंकि एक हमारे को उसके लिए क्या है कि हमारे को केयरटेकर भी चाहिए, वहाँ ऑफ़िस स्टाफ भी चाहिए, और बच्चों को खाना खिलाने वाले भी चाहिए। तो वो स्टाफ प्रॉपर रख के, अब वो सारा खर्चा तो बहुत सारा होगा जब चालू करेंगे तो। बाद में तो मुझे पता है सीएसआर से या गवर्नमेंट से जो भी होगी व्यवस्था वो आ जाएगी। लेकिन शुरुआत करने में, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करने में, उनके बेड भी लेने हैं, गद्दे भी लेने हैं, उनकी सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो उसमें हमारे को पैसा चाहिए, और बाद में रन करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो इसके लिए एक मैंने तरकीब सोची थी, और वो शायद आप सबको भी पसंद आ जाए, कि जो भी व्यक्ति इसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, समर्पण संस्था से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। अभी मैं लिस्ट देख रहा था, करीब 200 के लगभग तो इसमें कंट्रीब्यूशन, 200 लोग तो कंट्रीब्यूशन दे दे चुके हैं, जो 500 से लेके 25-30 लाख तक दिए हुए हैं। तो वो पूरी लिस्ट है।
तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप हम 5 तरीके की इसके अंदर वो रखेंगे डोनर्स, तो उसमें जैसे हर महीने व्हाट्स ये जो फ़ोन पे है, फ़ोन पे आप देखते हो किसी को पे करते हो, तो एक ऑटो पे का सिस्टम होता है। ऑटो पे में आप संस्था का अकाउंट डाल के ऑटो पे को चालू करवा लेते हैं। नहीं चालू होता है तो हम खुद कर देंगे, कोई भी इस संस्था से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति कर देगा। तो ऑटो पे यदि आप कर देते हैं, जैसे ₹200 आप महीने का संस्था को आपकी देने की इच्छा है कि वो मेरा ₹200 का एक ईसीएस संस्था में कंट्रीब्यूशन का मेरा चले जाए। तो हम सबसे पहले छोटा अमाउंट जैसे मान लो ₹200 पर मंथ का रखा, तो उसको ब्रोंज डोनर बोल दिया। इसी तरीके से फिर उसके ऊपर आप जाते हैं तो सिल्वर डोनर। अब कोई संस्था में मान लो ₹500 हर महीने कंट्रीब्यूशन देता है। तो अभी भी संस्था में कंट्रीब्यूशन इस तरीके का आता है। एक तो हमारे दीपेंद्र अग्रवाल जी हैं, हर महीने 500 डालते हैं, पिछले कई सालों से डाल रहे हैं। उन्होंने सिस्टम हर 1 तारीख आती है, उनका ऑटोमेटिक आ जाता है। हो सकता है उन्होंने ऑटो पे का सिस्टम कर रखा होगा, ईसीएस करवा रखा होगा। और इसी तरीके से एक शीला कुमारी के नाम से आती है, नाम तो उसमें शीला कुमारी है, मेरे को अब तक भी वो गुप्त डोनर है। उनका हर महीने 300, 400, 300, 400 हर महीने आता है, फिक्स 1 तारीख को। तो उन्होंने भी शायद कोई ऑटो पे सेट कर रखा है, लेकिन वो उनको जानता नहीं, वो गुप्त ही है। मैं ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई ये है कौन? लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। तो इस तरीके से 2 कंट्रीब्यूशन हमारे हर महीने 1 तारीख को आते हैं। इसमें कम से कम मैं 50-60 लोग ऐसे जोड़ना चाहता हूँ संस्था के, जो ₹200 का दे, वो ब्रोंज डोनर हो गए, ₹500 देंगे, वो सिल्वर डोनर हो गए। इसी तरीके से ₹1100 कोई देते हैं, तो वो गोल्ड डोनर हो गए। ₹2100 कोई देते हैं, तो डायमंड डोनर हो गए। इस तरीके से। तो ये अ द द 2100 से ऊपर के दोगे वो सब डायमंड डोनर हो जाएँगे। तो मैं भी मेरी तरफ से भी ऐसा नहीं मैं दूसरों को जब कह रहा हूँ तो मेरी तरफ से सबसे पहले मैं खुद एक ईसीएस सेट करूँगा मेरे पास से। तो वो तो ये इस सिस्टम के तहत वो जाता रहेगा हर महीने। बाकी तो और प्रोग्राम्स में तो हम कंट्रीब्यूशन हर कार्यक्रम में देते ही हैं। सब लोग मिल-जुल के कार्यक्रम करते हैं। वो प्रोग्राम्स अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन उसको रन करने के लिए, अनाथ आश्रम को रन करने के सबसे पहले बच्चों का करेंगे। बच्चों का एक बार सेटल होने के बाद फिर बुजुर्गों को रखेंगे। ऐसे धीरे-धीरे हम बेबी स्टेप्स से चल रहे हैं, ताकि किसी तरीके की असुविधा नहीं हो। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में भाई रन तो करेंगे, लेकिन फंड की व्यवस्था कल ना हम फेल ना हो जाएँ। पहले फेल हो चुके हैं हम एक बार पहले, यहाँ पे झालाना में हमने वो चालू किया था। फेल तो खैर क्या सक्सेस ही हुए थे, लेकिन हमने सरकारी स्कूल के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया था और एक हॉल किराए पे लिया, टीचर्स लगाए और बहुत ही बेहतरीन काफ़ी बच्चे उसमें आते थे, 3-3 बैच चलते थे। लेकिन कितना चला सकते थे? महीने के 25-30 हज़ार 30-30 40 हज़ार रुपए किराया खर्चा हो जाता था। अब हमारे पास से खुद के पास से लगाएँगे तो कब तक लगाएँगे? और जो कंट्रीब्यूशन आता था वो थोड़े दिनों तक हमारे पास आया और वो बाद में कम हो गया। कम होता गया तो वो बाद में रोकना पड़ गया। तो ऐसी चीज़ नहीं हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसी ऐसा सारा सिस्टम 5 तरीके के डोनर सेट करके और एक लिस्ट तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये डोनर्स का फिक्स हो जाए तो हर महीने अपने पास इतना डोनेशन आ जाएगा और उससे हम ये काम कर लेंगे। तो इसमें आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये डोनर सिस्टम जो हम ईसीएस वाला जोड़ रहे हैं, ऑटो पे वाला, इसमें आप सहयोग करें। आप थोड़ा-थोड़ा यदि आपके मन से सेवा का भाव है करने का, सहज भाव से आप यदि कर सकते हैं, तो आप ये ज़रूर करें। ये मेरे दिमाग में बात आई तो मैंने ये भी आपके सामने रख दी। पुनः मैं आप सब क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, देख नहीं पाते, ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड भी करें ताकि लोग देखें और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, जो कर दिए तो मुबारक है, उनका धन्यवाद, आभार है। लेकिन जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। यदि आपके पास मन में कोई बात आती है तो आप कमेंट भी कीजिए। हो सकता है कभी-कभी कमेंट में सुझाव आ जाते हैं और वो सुझाव इतने अच्छे होते हैं, तारीफ़ नहीं लिखनी है, सुझाव भी देना है आपको, तो आप कमेंट भी करें। तो ये आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है और मैं फिर दोबारा अब तो नेक्स्ट वीडियो उसका आएगा दौड़ वाला जो वीडियो आएगा, उसके बारे में फिर आपके बीच में उपस्थित होऊँगा। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस जीवन को आनंद से जीते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय मंगल।